हेलो एवरीवन। तो आज है 28 ऑफ जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है विल्ट। अगर विल्ट की बात करें तो एक वर्ब है। तो देखिए वर्ड के साथ साथ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे और फिर इससे के जितने भी सिनोनिम्स होंगे पॉसिबल वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड क्या हो गया? विल्ट। यहाँ पे आपके सामने वर्ड कौन सा है? तो विल्ट है, जो क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकम लिम्प थ्रू हीट, लॉस ऑफ वाटर और डिजीज। देखिए क्या होता है कि जो पेड़ पौधा होता है, ये पत्तियाँ होती है या ये जो फूल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब पानी की कमी से या ज़्यादा हीट की वजह से क्या होता है, वो मुरझाने लगता है या कोई बीमारी हो जाता है, मतलब उसमें कीड़े वगैरह लग जाता है तो पेड़ पौधा आप अक्सर देखते हैं क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो उसको विल्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में विल्ट बोलेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? मुरझाना होता है। जब फूल वगैरह मुरझा जाए या पेड़ पौधे या पत्तियाँ मुरझा जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में विल्ट बोलेंगे। विल्ट मतलब मुरझाना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो ड्रूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ड्रूप वर्ड भी यूज किया गया, तो ड्रूप भी बोल सकते हैं विल्ट मतलब। तो ड्रूप मतलब मुरझाना हो जाएगा। सैग हो गया, फ्लॉप हो गया, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से। तो वर्ड क्या है? विल्ट है। तो साथ में आपको रिवाइज भी करना है एक बार ताकि चीज़ें जल्दी से याद हो जाए और नोट भी करते रहना है। ठीक है, सारे वर्ड को आपको एक अलग पेज पे और पेन पेपर लेके बैठिए और उसको नोट करते रहिए। तो विल्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है मुरझाना। ड्रूप, सैग और फ्लॉप ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रोर। रोर देखिए यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फुल डीप प्रोलॉन्ग क्राई उटर्ड बाय लायन और अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल। जो जितने भी मतलब जंगली जो जानवर है जैसे कि शेर वगैरह हो गया तो वो क्या करते हैं? रोर करते हैं, यानी कि दहाड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दहाड़ते हैं। तो रोर मतलब क्या होता है? दहाड़ना या चीखना। तो जो मतलब बहुत ज़्यादा गहरा आवाज़ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोर बोलते हैं, यानी कि चीख या फिर दहाड़ना बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीड, फ्लैश, बेल्ट या फिर टीयर ये सब क्या आ जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लायन क्या कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा रोर कर रहा है। ठीक है, तो रोर रोर क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? चीख होता है। स्पीड, फ्लैश, बेल्ट या टीयर, इस धारणा भी हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो रोर वर्ड के। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? इमर्ज। इमर्ज एक वर्ब है। इमर्ज क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मूव आउट और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल। कोई चीज़ कहीं से मतलब अलग हो जाना, हट जाना, या क्या और उसके बाद वो क्या हो जाना? विजिबल हो जाना। क्या हो जाना? विजिबल हो जाना। ठीक है, जैसे जब क्या होता है कि जो मतलब सन सुबह सुबह राइज होता है तो क्या होता है कि वो मूव आउट होता है। ठीक है, बाहर निकलता है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे? इमर्ज बोलेंगे, यानी कि प्रकट होना। कोई चीज़ जो इमर्ज हो रहा है, प्रकट होना, उसको बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एपियर हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, मटेरियलाइज हो जाएगा या फिर कम आउट हो जाएगा। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं जब हम लोग मतलब कोई भी बीज डालते हैं तो क्या होता है? एक छोटा सा धीरे से मतलब बाद में क्या होता है? इस तरह का एक पौधा आपको दिखने को मिलता है। ये पौधा क्या हो रहा है? सरफेस पे दिखता है, क्योंकि हम लोग सरफेस के अंदर बीज डालते हैं और ये जब बड़ा होता है तो इस तरह से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बड़ा एक पेड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इमर्ज मतलब क्या है ना? प्रकट होना। ठीक है, यानी कि अपीयर या दिखाई देना ही बोल सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? इमर्ज हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग प्रकट होना होता है। और ये सब इसके क्या हो जाएंगे? तो सिनोनिम्स। एपियर हो गया, सरफेस हो गया, मटेरियलाइज हो गया या फिर कम आउट हो गया। फोर्थ वर्ड है डिस्पेरेट। क्या है? डेस्पेरेट। डेस्पेरेट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग और शोइंग ए होपलेस सेंस दैट ए सिचुएशन इज सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विथ। मतलब फील करना या दिखाना का बहुत ज़्यादा मतलब होपलेस सेंस, यानी कि निराशा वाला सेंस शो करना। डैट ए सिचुएशन इज सो बैड मतलब कि जो सिचुएशन है कोई लाइफ में जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है वो क्या हो? काफ़ी ज़्यादा बुरा है सिचुएशन, हालात क्या है? काफ़ी बुरे हैं, बदतर हैं।
टू बी इम्पॉसिबल टू डील विथ, और इतना ज़्यादा बुरा है कि उसको डील करना क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो उसको डिस्पेरेट बोलते हैं, यानी कि निराश, काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाना, ऐसा कुछ घटना हो जाना या ऐसा कुछ आपके साथ हो जाना ताकि क्या आप काफ़ी ज़्यादा निराशा फील करें और ऐसा फील करें कि मतलब ये इतना बुरा है कि इसको हम झेल नहीं पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो डिस्पेरेट मतलब निराशा हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पेयरिंग हो गया, होपलेस हो गया, एंग्विश्ड हो गया या फिर सुसाइडल हो गया। तो देख सकते हैं ये बंदा, मान लीजिए कि ये भी तो हो सकता है कि इसके कोई ये बिजनेस स्टार्ट किया हो और इसका बिजनेस में लॉस हो गया हो, तो ये काफ़ी निराश हो जाएगा, डिस्पेरेटेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग ही कभी मतलब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो काफ़ी निराश हो जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता फिर भी हम लोग निराश हो जाते हैं। तो देखिए निराश होने से कुछ नहीं होता है, कोशिश करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए, एकदम फोकस्ड होकर, डिटरमाइंड होकर पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आप एक दिन सफल होंगे। क्योंकि जब जब देखिए आपको चोट लगता है तभी आप पैर उठा के चलना सीखते हैं। तो जब एक बार निराशा आएगा आपके लाइफ में, या कभी आप मतलब जब गलती कर रहे हैं तो तभी तो पता चलेगा जब आप फेलियर होंगे, ठीक है लाइफ में। तो फेलियर होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको गिव अप कर देना गलत बात है, ठीक है। तो डिस्पेयर मतलब निराश होना, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंसीडिंग। कंसीडिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एडमिट और एग्री डेट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रजिस्टिंग इट। मतलब देखिए पहले किसी चीज़ को मना कर देना कि नहीं नहीं, फिर उसके बारे में सोचना समझना, या फिर उसको क्या कर देना, एग्री कर देना, या उसको एडमिट कर देना, उसको कंसीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसीडिंग, यानी कि स्वीकृति। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हम लोग ही जाते हैं कभी छुट्टी मतलब बाहर खेलने जाने के लिए परमिशन लेने स्कूल टाइम में कि पीरियड खाली है या फिर गेम पीरियड है, खेलने जाए, तो पहले क्या होता है टीचर मना कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई मतलब कि ठीक ही है जाके बाहर खेल ले, तो वो क्या करते हैं बाद में बुला के एग्री हो जाते हैं और उसको एडमिट कर देते हैं, यानी कि आपको बोल देते हैं कि हाँ आप जाके खेल दो। तो कंसीडिंग मतलब क्या है ना कि पहले डिनाई कर देना या फिर उसको रोक देना और बाद में फिर सोच समझ के क्या करना, उसको अलाउ कर देना, उसको कंसीडिंग बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो बिविल्डर, बैफल, मेस्टिफाई या फिर बेम्यूज, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, कंसीडिंग जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग स्वीकृति होता है। बिविल्डर, बैफल, मेस्टिफाई, बेम्यूज इसके क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं कोशिश कीजिए इसको एक सेंटेंस बनाने का, ठीक है। जब सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे तो आप मतलब सारे वोकैब्स जितने भी जो आप वोकैब सीख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप खुद से थोड़ा सा नेट का हेल्प ले लीजिए या बुक्स का हेल्प ले लीजिए या डिक्शनरी का हेल्प लीजिए और सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इससे होगा ये कि जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो उस वर्ड के बारे में आप सोचना शुरू कर लेंगे कि उसको हम कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और वर्ड तब तक याद नहीं होगा जब तक कि आप उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूज कीजिए तब जाके वर्ड क्या होगा, आपको जल्दी से याद होगा, वरना रट्टा मारेंगे फिर कुछ टाइम बाद वैसे ही कोई सिमिलर वर्ड दिख गया तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका मीनिंग शायद ये था या इसका मीनिंग ये था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वर्ड को सोच सोच के और उससे सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिलाइड। रिलाइड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिपेंड ऑन विथ फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। मतलब किसी पे बहुत भरोसे और विश्वास के साथ किसी पे क्या होना, डिपेंड होना, निर्भर होना, तो उसको रिलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलाइड, यानी कि विश्वास करना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिपेंड हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, बैंक हो जाएगा या फिर बार्गेन हो जाएगा। तो वर्ड क्या है, रिलाइड है, जो क्या है, एक वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में आप अगर पहचानना शुरू कर देंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, ठीक है। तो रिलाइड क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है विश्वास करना। डिपेंड, काउंट, बैंक, बार्गेन क्या हो जाएंगे इसके, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेवेंथ वर्ड है स्लोपी। स्लोपी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक। कोई चीज़ जो क्या है लापरवाह हो या फिर अनसिस्टमेटिक है, मतलब बेढंग तरीके से इधर उधर तरीका से रखा गया हो, तो उसको स्लोपी बोल सकते हैं, यानी कि लापरवाह इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लिपशॉड, डिसऑर्गेनाइज्ड, हाफाजार्ड या फिर अनमेथोडिकल, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस बंदे को ये क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी को
काट रहा है। अगर ये यहाँ से काट रहा है, ये पे जैसे ही कटेगा बेचारा क्या हो जाएगा, उस डाल के साथ साथ ये भी नीचे चला जाएगा। इस पर ग्रेविटी 10 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जी का वैल्यू इस पर 10 लग जाएगा, ठीक है। और बेचारा नीचे जाएगा तो फिर पता ना, उसके बाद शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो वर्ड क्या है? स्लोपी, जिसका मीनिंग क्या होता है? लापरवाह, यानी कि लापरवाह मतलब केयरलेस बोल सकते हैं, अनसिस्टमेटिक बोल सकते हैं। तो स्लिप्स और डिसऑर्गेनाइज, हफाजार्ड, अनमेथोडिकल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलने के लिए कुछ करना, उसको डिफ्लेक्ट बोलते हैं, यानी कि हटाना। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्ट, एवर्ट, साइड ट्रैक या फिर डिस्ट्रैक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग लाइट का डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं? मिरर लगा के। क्या करते हैं? मिरर लगा के। जैसे मान लीजिए कि इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे तो ये लाइट इस पर टकरा के क्या हो जाएगा? फिर इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर देना, ठीक है। क्या कर देना? डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में मान लीजिए कि ये पिच हो गया, ठीक है, ये क्रिकेट पिच हो गया, तो इधर से क्या होता है कि बॉलर जो बॉल थ्रो करता है और यहाँ पे बैट्समैन बल्ला लेके खड़ा रहता है, तो जो बॉल आता है इसका वो क्या कर देता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो बॉल इस तरफ जा रहा होगा और जैसे वो बल्ला से हिट करेगा तो वो इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो हिट करेगा चला जाएगा, तो उसको डिफ्लेक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाता है, एक एक वर्ड और डेली लाइफ से जोड़ के भी बताया जाता है। तो सेशन अगर लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला वर्ड है फाल्टर। फाल्टर की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम, यानी कि स्ट्रेंथ या मोमेंटम को खो देना। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत होता है। मोमेंटम मतलब संवेग होता है, ठीक है। तो उसको खो देना तो हिचक, यानी कि फाल्टर मतलब क्या हो जाएगा? हिचक हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो हेजिटेट, हिचकिचाना किसी काम को करने में, ठीक है। डिले, स्टॉल या फिर वेवर हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो फाल्टर के। तो फाल्टर क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिचक होता है, हेजिटेट, डिले, स्टॉल या फिर वेवर। जैसे जब कोई हिचकिचाता है, मान लीजिए किसी को माइक थमा दिया गया हाथ में और बोल दिया गया रैंडम कोई मतलब एक्सटेम्पोर के लिए, यानी कि रैंडम कोई स्पीच के लिए, बेचारा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसको बोलने में हेजिटेशन होगा, वो सोचने लगेगा क्या बोले, तो उसमें डिले आने लगेगा। उसका जो वॉइस है उसमें क्या होगा? डिले आने लगेगा, सोच सोच के बोलना पड़ेगा उसको, तो उसको फाल्टर बोल सकते हैं, यानी कि हिचकिचाना, हिचक। अगला वर्ड है पेनाल्टी। पेनाल्टी तो आप बहुत बार सुने होंगे, जब आप खेल रहे होंगे, कैरम बोर्ड खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हर जगह पे मतलब पेनाल्टी, या फिर ऐसे कोई फॉल्ट करता है, करने के बाद भी हमें पेनाल्टी देना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो पेनाल्टी क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या कोई नियम हो गया, कोई कानून हो गया, उसको तोड़ने पे जो हमें पनिशमेंट दे मिलता है, जो हम उसे पेनाल्टी बोलते हैं। यानी कि पनिशमेंट के तौर पे हमें जो भी चीज़ करना पड़ता है उसे पेनाल्टी बोलते हैं, यानी कि जुर्माना। क्या करना पड़ता है? हमें जुर्माना देना पड़ता है। अगर हम ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो हमें क्या करना होता है? चालान जमा करना होता है एज ए जुर्माना, एज ए पेनाल्टी, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो पनिशमेंट हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, रेट्रीब्यूशन हो जाएगा या फिर पिनेंस हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो पेनाल्टी के। तो पेनल्टी तो ये पुराना वर्ड है, हमेशा यूज होता है। पनिशमेंट भी, सैंक्शन आपके लिए अगर नया हो सकता है, ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। सैंक्शन को कर सकते हैं, रेट्रीब्यूशन को या पिनेंस को। तो ये सारे वर्ड जो भी आपको नया दिख रहा है उसे ज़रूर नोट कीजिए और बाद में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको PDF भी प्रोवाइड कर देते हैं चैनल पे, टेलीग्राम वाले, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में एक बारी से ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।